हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो थी आज का जो ट्रेडिंग डे था वो 19 सितंबर था। दिन ख़त्म हो चुका है। कैसा रहा आज का दिन, एक डिस्कस करते हैं। देखते हैं हमने क्या सीखा, क्या हमने कुछ इसमें नया सीखा, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है, या बाकी सब और भी जो भी चीज़ें हैं कैसा चल रहा है वो देखते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट का फटाफट कवर करता हूँ। कुछ चीज़ें जो रिपीटेटिव में हो रहा है हर वीडियो में, लेकिन क्या करें, बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हर वीडियो में रहने चाहिए ताकि हम जब जब देखें हमें रिमाइंड करते रहे और हम खुद से भी बिल्कुल जहन में इसको बिठा लें अपने, समझ रहे, कभी भूले भी ना। नींद में भी अगर कोई पूछे तो इट शुड बी अ परफेक्ट रूल। हाई, लो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। 15 मिनट की कैंडल यहाँ खुली है। 2 पॉइंट के ऊपर जाएंगे, 2 पॉइंट के ऊपर जाएंगे, लाइन खींच दी है, 2 पॉइंट ये रहे। उसके बाद 20 पॉइंट पे हम बच गए, मैं ये कहूँगा हम बच गए, थोड़ा सा विक टच करिए और हम एग्जिट हो गए। अदरवाइज यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो सकते थे, बट ठीक है, दिन था, बच गए। जैसे कभी आपका बहुत बड़ा ट्रेंड आता है, हम पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड ले पाते हैं, आज हम बच गए। ठीक है, अपना अपना है, रूल्स हमें बचा रहे हैं और इसको बिल्कुल तरीके से फॉलो करेंगे। और एक मैं दूसरा इस पे लगाता हूँ 25,482.45, इसको हम 481 करते हैं और इसमें से 2 पॉइंट कम करते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम और मारते हैं 479, 469, 459। यहाँ पे हमें 20 पॉइंट इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए, सहूलियत के लिए मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि पहले से ऐड कर रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं रहे कि अरे हाँ ये तो प्रॉफिट देख के लाइन ऐड की गई है, ये सब वो सब, राइट। ठीक है, चलिए 15 मिनट की कैंडल के रेंज को फोकस करते हैं। हमने देख लिया पिछले दिन का हाई लो क्या था, 15 मिनट की रेंज कैंडल कहाँ बनी, उसमें कैसा दिन रहा, हमको सब दिख गया। देखिए यहाँ पर भी ये थोड़ा सा, देखिए कितना इसमें प्रिसीजन चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा, इतना थोड़ा बहुत हम छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी आप कंसिडर में लेके कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अब इसको कंसिडर करूं 25,587, तो उसके बेसिस पे 587 पॉइंट कुछ था, तो ये मेरा होना चाहिए 90। ठीक है दोस्तों, 90 अगर ये रहा तो व्हाट विल दिस बी, ये रहेगा 610। इतना ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, 1 पॉइंट का अंतर है, बट ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 20 पॉइंट, 2 पॉइंट ऊपर यहाँ में हमने एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ ले लिया, ट्रेड से बाहर आ गए, 20 पॉइंट मिल गए, 500 रुपये बन गए, दिन अच्छा रहा, चलो बढ़िया, खुशी खुशी, मन अच्छा चल रहा है हमारा। और 50 मिनट की रेंज ये है। इसके बाद दो हमने, देखिए याद रखिए हमारा रूल क्या है, इसके ऊपर जाएगा 2 पॉइंट पे इमीडिएटली एंटर कर जाएंगे। कंफर्मेशन का वेट हम सुबह सुबह नहीं कर रहे हैं, हम सुबह जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, फटाफट। उसके जो सेकंड कैंडल है, थोड़ा सा इसका जो बॉडी है ऊपर है, थोड़ा सा इसका बॉडी नीचे है। अगर ये यहीं पे बंद होता तो हम वापस से ऊपर बाय करने के लिए रेडी हो जाते। अगर यहाँ से जैसे आज की तरह ढक 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 जा रहा है, हम नीचे के लिए कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे, इसीलिए हम इस कैंडल पे एंटर कर गए हैं। ठीक है, इस कैंडल की अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, बट ठीक है, उसकी अगली कैंडल ने 20 पॉइंट हमको दिए और हम बाहर आ गए। उसके बाद कोई भी कैंडल हमारी ऊपर बंद नहीं हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाल कैंडल बननी चाहिए थी, यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, तो यहाँ पे हमें 2 से ज़्यादा ट्रेडें नहीं मिली है। ठीक है, चलिए ये रहा निफ्टी 50। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा दिन कैसा रहा। बैंक निफ्टी में भी हम अपने दिन को समझते हैं। हाई और लो आप देख लीजिएगा, देखना है, चलिए शेयर कर देते हैं। ये रहा हाई, ये रहा लो, ये रहा हाई, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम हो गया। कैंडल अपने हाई लो के बीच में थी, तो 2 पॉइंट पे खेलेंगे। 2 पॉइंट पे हमने खेला, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर दिखे। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर दिख रहा हो। 15 मिनट की कैंडल है, ये कितनी कैंडल पर आप इस स्केल को यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में, ये हमको बता देती है कि कैंडल का वो कितना वेट है। तो ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की, हाफ पे भी स्टॉप लॉस लगाएंगे 250 पॉइंट होते हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते सर, इतना स्टॉप लॉस हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो मेरा अपना जो एक बन रहा है, जब इतनी बड़ी कैंडल बन रही ना, उस दिन तो मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी अगर ऊपर जाता, राइट, मेरे को 250 पॉइंट का लॉस होता। कमा मैं 20 रहा हूँ, खूंगा मैं 250। और अगर मैं 20 पॉइंट ले रहा हूँ, चलिए रफली अगर मैं 30 भी ले लेता हूँ, 30 तो मेरे यहीं खत्म हो जा रहे हैं इसमें। नहीं,
आज ये ट्रेड करने लायक नहीं था क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी है, मोटा मोटा 500 पॉइंट की कैंडल बन गई है, 500 पॉइंट, जस्ट वे टू मच। ठीक है, तो भैया यहाँ पे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग ट्रेड करें, करना ही है तो जैसे यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 का देखते हैं एक बार। ठीक है, निफ्टी 50 की कैंडल की डेप्थ देखते हैं, कितने कितने पॉइंट्स की कैंडल बनी थी। 100 पॉइंट की कैंडल है, 50 का ये हुआ, 40-40 पे कहीं रख लेंगे स्टॉप लॉस, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये सब है, अगर हम वैसे ही अगर 40 पॉइंट पर रखते तो हाँ देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते, राइट। क्योंकि देखिए अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें कितना बन रहा है, 52 पॉइंट है, 26 पॉइंट लगाए, इसका हाफ कर लेते हैं 26 पॉइंट, तो क्या होता, जो ये ग्रीन कैंडल है जो नीचे की तरफ बनी है, ठीक है, याद रखिए कि जो मिडिल है 26 पॉइंट है, जो ये ग्रीन कैंडल है ये यहाँ जाती है हमारा तो 26 पॉइंट बन के स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो रिस्क वाली बात है सर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली बात बन जा रही है यहाँ पे। 20 पॉइंट कमा के क्या हम 50 पॉइंट खोने को तैयार हैं? शायद एक बार को हाफ में लगाते, कह नहीं सकता हूँ सर, जब रियल पैसा लगा होता तब शायद दिल नहीं मानता। और डिलेमा में हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता आज। कुछ नहीं किया मैंने, राइट, मैं तो कुछ ना ट्रेड सजेशन नहीं दे रहा। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से हम। क्या इस पे भी हम 4 पॉइंट लें, 2 पॉइंट ज़्यादा कम जा रहा है, अगर हम अगर इस ऐसा कुछ हमें बचना है तो देखिए यहाँ पे हमने, तो क्या हम 4 पॉइंट लें, पहले देखते हैं ये सही लगा, ये सही नहीं लगा है, ये है, इसको सही करते हैं और इसके बेसिस पे 81 79 ठीक ही है, 2 पॉइंट पर 80 कर लेते हैं तो 78 भी होता है, तो 78 अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट, देखिए एग्जैक्ट फिगर करना है, ग्राफ सही नहीं बना लेकिन 2 पॉइंट पे भी हम एंटर कर जाते। क्या हम इस रूल को चेंज करें? क्या 2 पॉइंट बहुत कम है एंट्री के लिए? क्या हम हमेशा 4 पॉइंट रखें, 5 पॉइंट रखें सेफ साइड के लिए? चलिए ठीक है, आज से एक चेंज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मज़ा नहीं आ रहा, आज से एक चेंज करते हैं। अगर हाई और लो के पास रहेगा 3 पॉइंट, अभी तक हम 2 पॉइंट करे थे, अब से 3 पॉइंट, और अगर मिडिल से खुलता है, मिडिल में कुछ करते हैं तो 4 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, लेकिन देखिए 3 पॉइंट का यही तो गेम है। अगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट करते 90 का, तो ये हमारा होता कितना बताइए, 91, ये 191, अकॉर्डिंगली हमारा ये भी चेंज हो जाता, तो ये हमारा हो जाता 611। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट करते हैं सर, अब से रूल चेंज करते हैं। देखिए यही है पेपर ट्रेडिंग का नजरिया, यही है पेपर ट्रेडिंग का तरीका। क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है ना, मैं 20 पॉइंट कमा रहा हूँ, 50 पॉइंट खो रहा हूँ, जस्ट वे टू मच। आई एम नॉट रेडी टू बी दिस मच लॉस, टू बी ऑनेस्ट विद यू सर। ठीक है, तो अगर हम इस पे हाफ करते, अगर हम, क्या पता हमें यही जो कैंडल है इसी में हमें, एक्चुअली इस पे तो हम ऊपर की तरफ एंटर कर रहे हैं, अब ऊपर की तरफ एंटर करने के बाद ये नीचे गई है, स्टॉप लॉस हिट किया है, क्या हुआ कह नहीं सकता, देखना चाहेंगे देख लेते हैं। और एक लाइन खींचते हैं 5 मिनट की अपनी कैंडल को, एक आइडिया मिल जाएगा। तो क्या हुआ है इस कैंडल में देखें। ठीक है, अब ये रेड वाली जो कैंडल है ये हमारा टारगेट है, ठीक है, हाँ ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस इतना ही हुआ, 5 का यहीं पे कंसोलिडेटेड हुआ, सीधे ऊपर गया फिर नीचे नहीं आया, तो एक बार ऊपर गया तो ऊपर ही आया, नीचे नहीं आया, तो ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा सर। मुझे नहीं लगता मेरे अंदर इतने गट्स हैं कि मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर पाऊँ, क्योंकि 500 की कैंडल बनी है, अगर हाफ का स्टॉप लॉस भी जाता हूँ तो मेरे 250 पॉइंट का बन रहा है। मैं पेपर ट्रेड में ही गट्स नहीं कर पा रहा हूँ, रियल मनी में क्या गट्स आएंगे इसको करने के। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ पे हम इस पर ट्रेड रेट 20 पॉइंट बनता, नहीं, मैं इसको सीधे नकार देता, मैं इस पर आज इंट्राडे करता ही नहीं। तो ये सारी ड्राइंग मैं डिलीट कर देता हूँ ना, बैंक निफ्टी में आज मैं ट्रेड ही नहीं करता, कोई पॉइंट ही नहीं बनता बोलने का कि ऐसा करते ऐसा करते, ये होता वो होता। और यहाँ पे देखिए क्या ट्रैप किया, कल जो लोग यहाँ पे शॉर्ट हुए थे, आज देखिए कितना भयंकर लॉस हुआ उन लोगों का। निफ्टी 50 का कल भी खाया है इसने पैसा आज सब लोगों का, इसीलिए बोलते हैं जो हम कर रहे हैं ये हमेशा हम इंट्राडे ही करेंगे, कभी इनकी पोजीशन को हमने लेके नहीं जाना है, क्योंकि जब ऐसे गैप अप और ये खुलते हैं तो ये खा लेते हैं। एक चीज़ आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, मैंने ये भी कहा था जब भी गैप, ऐसा गैप खुलता है मोस्टली वो फिल होता है, तो आज गैप फिल हुआ है,
तो इस पे ये भी होता है कि आप ऊपर से अगर लॉस वो करें, बट कोई पॉइंट नहीं बनता है। अभी हम इंट्राडे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी पे करते हैं। ये सब चीज़ें बाद में स्ट्रेटेजी लाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर ट्रेडिंग की तरफ। हमारे पास पेपर ट्रेडिंग में क्या अपडेट है? सबसे पहला अपडेट आप लोगों के लिए ये है, मैंने डिसाइड किया है अब मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। मैं यूट्यूब में गुरुजी का वीडियो फॉलो कर रहा हूँ, मुझे उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी लगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मैं ये पेपर देखो, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मुझे पता है वो तो हिट ही हो रहे हैं। अब मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्या मैं स्टॉप लॉस सही नहीं लगा रहा हूँ? स्विंग लो ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बायर हूँ, तो मैं स्विंग लो ही स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। बट फिर भी मार्केट ऐसा पागल कर दे रहा है कि मजा ही नहीं आ रहा। देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं पेपर ट्रेडिंग में भी साइकोलॉजी को मतलब हो रहा है, लोग कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यही साइकोलॉजी। जब मैं पेपर ट्रेडिंग में लॉस लेने में मुझे बुरा लग रहा है, तो मेरा पैसा, रियल पैसा जाएगा, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, है ना? क्योंकि मेरे लॉस 5 पॉइंट 2 पॉइंट की नहीं है, मेरे पॉइंट लॉस परसेंटेज में है, 20-25 पॉइंट जा रहे हैं, क्योंकि स्विंग लो वाली बात हो जा रही है। अंदर घुसते ही स्विंग लो हिट हो जा रहा है, तो पैसा घुस जा रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है नॉट टू टेक स्टॉप लॉस एनीमोर। जब भी स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स नेगेटिव में हैं, मुझे पता है आज नहीं कल नहीं तो ऊपर जाएंगे जाएंगे। तो अब मैं जो नेगेटिव में है उनमें मैंने एक प्रोविजन दिया है टेक प्रॉफिट का। ये टेक प्रॉफिट मेरा एक बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है। जैसे आप देखेंगे ये नेगेटिव है, ठीक है। मैं अब इसको 10% का लेके मैं अब इस पर टेक प्रॉफिट ले लूंगा, ठीक है। तो हम जो मेरे नेगेटिव में है, मैं अब उस पर एग्जिट नहीं करूंगा। मैंने अपने स्टॉप लॉस को मूव कर दिया है। देखिए यहाँ पे मेरा जो बाय स्टॉप था 715 था, इसका 10% 786.5 होता है। अभी मार्केट 661 है। तो ये एक तरह से जो मैंने एक सेलिंग है ना, मैंने सेल लगा दिया है अपना 786 पे। जब भी कोई मार्केट पर 786 पे इसको खरीदना चाहेगा, ये मेरा एग्जिट हो जाएगा और मेरा 10% हिट हो जाएगा। अब देखते हैं जो स्टॉप लॉस लगाने का क्या, ये जो हम लगाते हैं ना एग्जिट प्राइस जो हम फिक्स करते हैं, अब उसका क्या बेनिफिट है। अब ये एग्जिट प्राइस हमने फिक्स किया पॉजिटिव वालों के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मेरे ये ट्रेड धका 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 बिल्कुल सर एकदम गिरा है मार्केट। आज मार्केट ये गैप अप हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स गिरे, लाइक मेरे स्टॉक्स तो आज गिरे हैं, क्योंकि आज मैं इस पे एग्जिट हो गया। जुबली फार्मा में कितना मैंने लिया, मैंने 300 पॉइंट लिए। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, तो मेरे स्टॉप लॉस से भी ये बाकी जाके आपका 13 पॉइंट नीचे गिरा है। नाम इंडिया एग्जिट कर गया हूँ, पेटीएम एग्जिट कर गया हूँ, त्रिवेणी एग्जिट कर गया हूँ। तो हम आज इसमें 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 आज हम 430 पॉइंट यहाँ पे एग्जिट किए हैं। उसके बाद कहाँ एग्जिट किया हूँ, उसके बाद ये ब्लू वाला मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, मैंने इसका बर्जर पेन का स्टॉप लॉस मूव किया है 615 पे। तो 51 पॉइंट मैंने लॉक कर दिए, एग्जिट नहीं हुआ लेकिन लॉक कर दिए हैं। एडलवाइस का स्टॉप लॉस मूव किया है। पीसीबीएल का स्टॉप लॉस कल 501 था, फिर आज सुबह जब देखा तो 510, ये काफ़ी भागा, फिर मैंने 510 मूव किया है, मतलब करूँगा। तो पीसीबीएल आज अभी ये मूव किया है, ये आफ्टर क्लोज, मार्केट क्लोज, उसके बाद चीज़ें मूव हुई हैं। 510 में ये भी मूव हुआ है। और क्या मूव हुआ है, महिंद्रा कॉर्प हम एग्जिट कर गए हैं, सेंचुरी प्लाई हम एग्जिट कर गए हैं, मोतीलाल ओसवाल हम एग्जिट कर गए हैं। ये इनके पॉइंट है जिसमें हम जितना हमने कमा के एग्जिट किया है, ये हमारा परसेंटेज है जिस परसेंटेज में हमने एग्जिट किया है, ठीक है। और ये हम एग्जिट कर गए हैं नेगेटिव में, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ये हम एग्जिट कर गए हैं 3% कमा के, ये हम एग्जिट कर गए हैं 4% कमा के, और इसमें हमने स्टॉप लॉस मूव कर दिया है आईसीआईसी बैंक में। उसके अलावा हमने स्टॉप लॉस मूव किया है एचएफसीएल में। उसके अलावा हमने स्टॉप लॉस मूव किया आईईएक्स में और 11 पॉइंट लॉक कर दिए हैं। मेरे ख्याल से क्वेस्ट, और ये मैंने आपको बता दिया है कि क्वेस्ट और सीएमएन में हमने स्टॉप लॉस भी मूव करे हैं। सब्सिक्वेंटली हमने 52 एंड 23 पॉइंट्स लॉक कर दिए हैं। अगेन कहूँगा, अभी तक आज का लेके हमने टोटल 566 का प्रॉफिट बुक किया है और 181 का लॉस बुक किया है। ये लॉस नहीं होता क्योंकि मार्केट घूमा था, लेकिन अपना स्टॉप लॉस का है। तो चलिए हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, हम देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है, कितने टाइम तक हमको इन शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा। ये महीना खत्म होने के बाद जिन जिन स्टॉक से मैं एग्जिट कर गया उनको मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, अक्टूबर 2024 लिखूंगा। जो से मैं एग्जिट हो गया उनको मैं डिलीट कर दूंगा, और जो कैरी फॉरवर्ड है उसको हम देखेंगे। तो फिर अक्टूबर सितंबर में हम देखेंगे हमने कितना कमाया। मैं परसेंटेज बेस पे इसको निकाल नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों को पता है कैसे निकालते तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे लाइक जैसे ये 1% दिया, 3% दिया, 33% दिया, 18% दिया, 6% दिया, ओवरऑल कैसे करें, क्योंकि इनका नंबर अलग है, ये अलग है, जो एक डिप्लॉयड जो अमाउंट है वो भी डिफरेंट है।
उसके बेसिस पे हमें करना है, ठीक है। और इस पे हम जब एग्जिट किया हमारा 0.37 था, 2 रुपये का हमने प्रॉफिट लिया। यहाँ पे 7% का प्रॉफिट है, यहाँ पे 1.54 एंड 2.99 पे निकाला, 3 पे निकाला। किन किन पे हम एग्जिट कर रहे हैं, इन पे हम एग्जिट कर चुके थे बहुत पहले से, और इस पे भी एग्जिट किया है। नेगेटिव में आज हमारा ये वाला एग्जिट हुआ 63 पॉइंट्स के साथ हम एग्जिट किए हैं। मेरे पास आज कोई नया स्टॉक नहीं है, मार्केट बड़ा वियर्ड था। हाँ, एक अपडेट और, एनडीएल, आई डोंट नो एनडीएल में क्या हुआ दोस्तों। एनडीएल इज लाइक वियर्ड टुडे। कुछ तो हुआ है एनडीएल के साथ, मुझे पता नहीं है। मैंने एनडीएल का ग्राफ देखे 6.8 है, ये 62 पे हम एंटर किए थे। मैंने इसका ग्राफ देखा अपने ब्रोकर में, आप ग्राफ देखिए 62 से भयंकर गिरा है ये। तो क्या खरीद लें इसको, पता नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन कोई सेल नहीं कर रहा है। जितने भी बायर्स हैं ना, सारे बायर्स ने लाइक करोड़ों का इसमें क्वांटिटी 6.8 6.7 पे दर्ज किया, तो बहुत बड़ा गैप डाउन आया है। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए हम एग्जिट नहीं हुए हैं। जस्ट बिकॉज ये 6.8 पे गैस करता, ये नहीं कि हम एग्जिट करके, एक इमीडिएट गैप डाउन आया था तो हम एग्जिट नहीं किए हैं, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। कोई नया स्टॉक नहीं है मेरे पास आप सभी के लिए। कल हमने मदरसन और एचडीएफसी बैंक लिया था, इतने पे हम एंटर किए थे, ये हमने स्टॉप लॉस रखा है। आईआरएफसी डाउन जा रहा है क्योंकि हमने आरएसआई के ऊपर खेल रहे हैं ओवरसोल्ड पे, तो ओवरसोल्ड वाला जो स्टॉक होता है वो गिरता है। तो लेकिन वो है कि जैसे वॉरेन बफेट सर बोलते हैं कि बाय लो, जब सब बेच रहे हैं तो आप खरीदो। तो उस थॉट प्रोसेस को अपनाते हुए, ओवरसोल्ड है तो सब लोग बेचे जा रहे हैं, मैंने कहा चलो खरीद के देखते हैं कैसा चलता है। पेपर ट्रेडिंग में इसको करते करते इसका भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा वीडियो को ना बनाते हुए, 15-16 मिनट हो चुके हैं वीडियो में बोलते बोलते। आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन देने का कोशिश करें, और कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई बैक करूँगा। मेरे को एक सज्जन ने कमेंट किया था कि जो सेकंड वीडियो है उसमें थोड़ा ऑडियो का बहुत कम है। हाँ, मैं जान रहा हूँ, मेरे स्टार्टिंग के 1-2-3-4 वीडियोस जो आए थे उसमें ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम रहा, मुझे समझ में उतना मतलब एकदम से पता नहीं चल रहा है। मैंने सुना, लेकिन देन आई थॉट कि उसको वॉइस ओवर करूँ, लेकिन वॉइस ओवर के साथ तो मैच नहीं हो रहा था जो मैं उस समय बताना चाह रहा था। तो मैंने कहा इट्स ओके, अब इसको एज इट इज़ रख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो एक नया उसमें वॉइस ओवर सेम जो बोला है उसको फिर से रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल होपफुली अभी के जो अब जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ठीक है। हाँ, अगर स्टार्टिंग के उसमें थोड़ा ऑडियो कम है तो आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। मे बी उसमें मैं ऐसा डाल दूंगा कि यूज़ हेडफोन फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल। और एक बार फिर से, हो सके तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।